तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार सेवा में लगे हुए हैं सभी। जय श्री राम। जय पत्रकार भाई भी पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। और कुंडरी के विधायक सतपाल जांबा लगातार 6 बजे से ही जुटे हुए हैं। और कुंडक तीर्थ पर लगभग 20-25 साल से ऐसे ही पड़ा था, तो अब की बार इन्होंने बीड़ा उठाया है और शहर को चमकाने का, और इसके साथ साथ ही कुंडक तीर्थ पर अभी काम करते हुए फिलहाल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। हाँ जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुबह 6 बजे से ही पहुँच गए हैं जी? हाँ बिल्कुल सर, 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे सर, और पूरी टीम पहुँच चुकी थी सर। तो सर किस प्रकार सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? और खासकर दिवाली नज़दीक है तो थोड़ा ही समय रह गया। हम अपने पूरी टीम कहते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सेवा का मौका मिला और अपने कुंडक तीर्थ पर अब की बार एक भव्य दीपावली मनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से की बार एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप पहले आके दीपावली अपने कुंडक तीर्थ पे आके मनाएं, क्योंकि यहाँ 5 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक चलेगा। आप 8 बजे के बाद भी अपने घर जाके दीपावली मना सकते हैं, क्योंकि अब की बार यहाँ पे सर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, यहाँ पे फिर आरती भी है, फिर यहाँ जो 5100 दीप जलाए जाएंगे वो प्रोग्राम है, उसके बाद आतिशबाजी है और उसके बाद फिर समापन है इसका। तो कल भी आपने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, तो वो भी कार्य निरंतर चलेगा हल्के के विकास में, गाँव की तरफ भी? बिल्कुल अमन जी, अभी सर शुरुआत हुई है। और सर अभी तो हमारे जो सीएम अनाउंसमेंट की है सर, उनके भी शुभारंभ होने हैं। हमारे जो जनसंवाद है सर 2 करोड़ के सर, उनकी भी शुरुआत होनी है। और डी प्लान के सर बहुत सारे अभी जो हमें मूर्त करने हैं सर, वो भी बहुत सारे सर, मतलब पूरे हल्के में और पूरे 54 के 54 गाँव में सर हमने बिल्कुल लिस्ट बना के किस गाँव में क्या ज़रूरत है, किस गाँव में कहाँ काम करना है, क्योंकि 54 गाँव को लेके बराबर सर संख्या के हिसाब से ग्रांट दी जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई उस गांव में कम है, इस गांव में ज़्यादा है। जहां भी ज़रूरत है सर, जहां आपने देखा होगा कि फतेहपुर में एक 50 फुटा रोड था, वो बहुत बड़ी डिमांड थी। तो हमने अपनी जो हमारे चेयरमैन है राजेश बरसाना जी, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनसे मिल के जो हमारा कुंडरी ब्लॉक का जो पैसा था वहाँ पे हमने लगवाया है। उसमें कम से 70 लाख का एक ग्रांट लगा था, वो बड़ी डिमांड थी। तो इस तरह सर जो मेन कार्य हैं और जो अधूरे कार्य हैं, आपने देखा होगा पाई रोड पे हमारे कम्युनिटी सेंटर बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो एक इशू था कि भाई वो ज़मीन है जो एचएसवीपी की ज़मीन है, और उन्होंने एनओसी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो काम रुक गया था सर। वो मैटर भी क्लियर करवाया और उस पर टेंडर भी लग चुका है। अब वो भी बिल्कुल एक अच्छी बिल्डिंग बन के तैयार होगी। ऐसे सर बहुत सारे काम अधूरे पड़े थे जो काम चल रहे हैं। और गांव में सर हमने टारगेट किया है कि जो काम अधूरे पड़े हैं, जैसे कोई पंचायतें चौपाले हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, कोई पंचायती भवन है, जो अधूरे पड़े हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। और अगले साल से सर जिस भी समाज की कोई चौपाल नहीं बनी हुई है, उन चौपालों पे पैसा लगा जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर गांव में पार्क, हर गांव में सीसीटीवी कैमरा। उसमें अब की बार हमने 40 गांव सेलेक्ट किए हैं, जिसके ग्रांट पंचायतों को जा भी चुके हैं, उनके खाते पैसे डल भी चुके हैं। तो उन्होंने काम शुरू करना है। और एक पूरे 54 गाँव का एक नक्शा दिया जाएगा कि सारे के सारे जो पार्क हैं एक डिज़ाइन से बने, ताकि क्योंकि गाँव में तो आप देखोगे शहरों में क्या व्यवस्था होती है, वो पार्क होते हैं। अगर गाँव में ऐसी व्यवस्था शुरू हो जाए, गाँव में पार्क लग जाएँ, अच्छे झूले लग जाएँ और अच्छे गलियां नालियां और फैसिलिटी मिल जाए, तो ये अपने गांव ही सर आने वाले टाइम में शहर से आगे निकलेंगे। क्योंकि शहर में पोल्यूशन भी है, ठीक है ना, भाईचारा शहर में नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में वो चीज़ें सारी हमारे पास हैं। सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है गाँव का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील करूंगा कि जो ये कुर्डियाँ आप गाँव में के बाहर जो फिरनी पे डालिए, एक टेंट बना लीजिए कि खेतों में डालनी है, अपने खेतों में जगह बनाइए, क्योंकि हमने अपने जितने भी गाँव हैं वो कुर्डी मुक्त करने हैं। क्योंकि अब तो बिल्कुल एक भाईचारे से अगर आप अच्छे से मान जाओगे तो बड़ा अच्छा होगा। कल को फिर सर एक सरकार के माध्यम से, सरकारी कानून के हिसाब से फिर उठाना पड़ेगा, फिर वो अच्छा नहीं होता, वो फील होता है। तो मैं सभी पूरे अपने 54 गांव के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये कुर्डी का जो ट्रेंड आप लोगों ने जो फिरनी पे बार बनाया हुआ है, इसको बंद कर दीजिए, इसको खेतों में डालना शुरू कीजिए। सर अब की बार कुंडक तीर्थ पर कितने दीप जलाए जाएंगे? इसके बाद सर 5100 से हमने शुरुआत करनी है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम है। क्योंकि हमारी ये पहली दिवाली हम कुंडक तीर्थ पे सारा हल्का मना रहा है।
तो अब के छोटे प्रोग्राम से शुरू करेंगे और अगले साल, क्योंकि सर संख्या का भी देखना है कि अगर ओवर क्राउड हो गया तो कहीं कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए जिससे दिक्कत आए। अगले साल हम अगले जो हमारा एक्सटेंशन है जो हमारा तीर्थ का, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। वो पार्किंग का वहाँ पे और प्रोग्राम का तो हमें जगह स्पेस मिल जाएगा। अब की बार हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए सर मतलब हमने अभी 5100 से अब की बार शुरुआत कर। तो सर एक साल में कितना समझ पाए और अब गति पकड़ेगा काम? एक साल हो चुका है, ब्यौरा भी कब देंगे आप? जी अमन जी, 6 महीने मेरे को ना सिस्टम समझने में लगे हैं। अधिकारियों को अधिकारी बदलने हैं या नहीं बदलने हैं, इन अधिकारियों के साथ चलना है। और सेक्रेटरीट में जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे काम कैसे होता है, किन अधिकारियों से मिलता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम है, क्या जिम्मेवारी है, किस किस डिपार्टमेंट के क्या जिम्मेवारी, पंचायती राज क्या है, जिला परिषद क्या है, ठीक है ना, इरिगेशन क्या है, बहुत सारे इनके एक्शन होते हैं, एससी होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, एक प्रॉपर एक चैनल होती है कहाँ से कहाँ फाइल देनी है, वो फाइल फिर नीचे आती है, नीचे आके एस्टिमेट बन के तैयार होकर दोबारा फिर जाती है, उसकी अपडेट लेना होता है। और अधिकारियों के साथ कैसे तालमेल करना है, कौन सा अधिकारी काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं करना चाहता है, उसको बदलना है या उसको समझाना है। तो 6 महीने सर लगे हैं, उसके बाद सर काम में रफ्तार आई। और हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब ये साल रहने वाला है और बहुत सारे ऐसे काम, आपको एक रिजल्ट दिखेगा, एक चेंज आएगा। मैंने सिर्फ आपसे 5 साल ही मांगे, 2 साल मांगे थे कि मैं 2 साल में अपने पूरे पुंडरी हल्के में चेंज करके दिखाऊंगा कि भी चेंज, हाँ ये लगा कि हाँ वाकई में पुंडरी में अब चेंज आ रहा है। और इसके लिए सर मैं अपने पूरे हल्के वासियों की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सफाई अभियान हमने शुरू किया था सर, वो अब गांव-गांव तक मुहिम जा चुकी है। अब वो लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी है। अब आप किसी भी गांव में जाओगे, अब आपको गंदगी के वो ढेर नहीं दिखेंगे जो पहले इतने ढेर लगते थे। अपने शहर में देख लीजिए, अब लोगों ने सर एक सिस्टम बनाना है। अब हमारा भी सर फर्ज बनता है कि लोगों को वो फैसिलिटी दें ताकि कूड़ा डालने के लिए कहाँ डालें, उनको डस्टबिन का मुहैया कराया जाए। तो वो सर बहुत सारी जो कमियाँ हैं हमारी तरफ से भी हैं, हम भी उनको कमियों को पूरा करेंगे ताकि आप अपना पूरा हल्का साफ सुथरा रह सकें। धन्यवाद सर। जनता उठती भी नहीं है सर, उससे ही पहले विधायक साहब झाड़ू लेकर उठ जाते हैं। देखो शुरुआत ना जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई नहीं जुड़ेगा। आप खुद अगर चलोगे तो लोग भी चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। लोगों में भी है कि भाई कोई आए, कोई चेंज करे। आप देखिए यहाँ पे पिछले 1 महीने से कितने अच्छे काम चल रहे हैं। इसी की सफाई भी की है, पानी भी निकाला है और यहाँ पे अब पेंट का काम भी हो रहा है। और लोगों में इतना उत्साह है कि अब की बार जैसे शादी का उत्साह होता है, भी शादी आ रही किसी परिवार में, अब जो ये दीपावली है बिल्कुल पूरे हल्के के लिए बहुत बड़ा उत्साह का है। और बड़े लोग, बड़े क्रेज भी है अब की बार लोगों में। मतलब फ़ोन आते हैं जी, आज क्या काम करना है जी, आज कहाँ सेवा लगानी है जी, आज मेरे लिए क्या काम है जी। आप देखोगे दीवारों पे कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये मेरा डिसीजन